Lastly, we come to understand about ethical issues. Ethical issues basically क्या होता है? You have something called as bioethics. Bioethics क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए गए रहेंगे या जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया रहेगा किसी क्रॉप में, किसी प्लांट में या किसी एनिमल में जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है और हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, तो उस साइंटिस्ट के पास वो सारा पावर होना चाहिए, वो राइट्स और वो ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए कि हाँ भाई ये आपने बनाया है और आपके पास ये पूरा राइट है कि आप इसको आगे प्रोड्यूस भी करें। उनको अगर कोई दूसरा प्रोड्यूस कर रहा है तो नॉवेल्टी भी मिले, ठीक है? कोई दूसरा इसका गैर फायदा ना उठाए बेसिकली, ठीक है? इस इन्वेंशन को क्रेडिट मिलना चाहिए। इस वजह से उनको एक राइट देते हैं जिसको हम कहते हैं पेटेंट। और क्योंकि ये बायोलॉजिकल राइट है इसलिए इसको बायो पेटेंट कहा जाता है। ठीक है? ये बायो पेटेंट कब दिया जाता है? तब जो भी कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट रहेगा, उसको गवर्नमेंट के जीईएसी के थ्रू अप्रूवल मिलना चाहिए। व्हिच व्हाट इज़ जीईएसी? इट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जो किसी भी जेनेटिक मॉडिफाइड प्रोडक्ट को वैलिडेट करता है, उसका सेफ्टी चेक करता है, ताकि पब्लिक सर्विस में इसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है? तो जीईएसी से अप्रूवल मिलने के बाद उस साइंटिस्ट को बायोपेटेंसी दिया जाता है। काफ़ी बारी क्या होता है कि पेटेंट ग्रांट किया जाता है, इन्वेंशन को दिया जाता है, पेटेंट किसको दिया जाता है? इन्वेंशन को दिया जाएगा, ठीक है? या फिर कोई मेथड को इम्प्रूव किया रहेगा हमने, अर्लियर इन्वेंशन है और अब हम उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करके प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, तो भी किसी प्रोसेस का डिस्कवरी को दे सकते हैं या किसी कॉन्सेप्ट या किसी डिज़ाइन को भी पेटेंट दिया जा सकता है, ठीक है? कंट्रोवर्सी हुई थी बायोपेटेंट के लिए फॉर बासमती राइस, टर्मरिक एंड नीम। तो आई टेल यू व्हाट द सीन वाज। क्या हो गया था? जनरली क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बायोपायरेसी। जब हम किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले सारे डेटा को हम गैर कानूनी चुरा के उसको कहीं बाहर मार्केट में इस्तेमाल कर रहे हैं या बेच रहे हैं किसी को, या उसका स्टडी करके उसका इंफॉर्मेशन लेके हम आर्टिफिशियली बाहर कहीं पे बना रहे हैं बिना एथिकल राइट्स के या लीगल राइट्स के, तो उसको हम कहते हैं बायोपायरेसी। ठीक है? तो बासमती राइस को लेके यूएसए ने बायोपायरेसी किया था 1997 में। हमने बेसिकली बासमती राइस के लिए बायो पेटेंट जीत लिया था। तो बेसिकली सीन क्या हुआ था, ठीक है? यूएस के कुछ साइंटिस्ट इंडिया में आए थे। उन्होंने यहाँ से बासमती राइस लिया और टेक्सास गए। टेक्सास में उन्हें इस बासमती राइस में कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग किया और ज़्यादा बेहतर खुशबूदार और क्वालिटी न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज़ करके इसको ग्रो करने लगे और इस वैरायटी का नाम उन्होंने रखा टेक्समती। टेक्समती रखने के बाद उन्होंने बायो पेटेंट ले लिया और फिर वो गए डब्ल्यूटीओ के पास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास गए, ठीक है? और वहां पे डब्ल्यूटीओ के पास जाके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने केस फाइल किया इंडिया के अगेंस्ट, ये कह के कि भाई ये हमारे टेक्समती को बासमती के नाम से ग्रो कर रहे हैं और इनको फाइन लगेगा करके इनको बताओ कि ये नहीं ग्रो कर सकते, ये सारा राइट हमारे पास ही है करके। तो इंडियंस बोले हम तो बासमती सालों से ग्रो कर रहे हैं, बट कानून सबूत मांगता है। तो हमने सबूत के लिए काफी सारे अलग 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 सबूत इकट्ठा किए, जैसे हमने स्क्रिप्चर्स लिए जहाँ पे बासमती का मेंशनिंग था, पोएम्स लिए, हमारे गाने लिए जहाँ पे बासमती राइस था, जो कॉइन्स थे या पेंटिंग्स थे या कार्विंग्स थे जिसमें बासमती राइस थे सालों पुराने, उनको हमने एज अ सबूत डब्ल्यूटीओ के सामने रखा। एंड जब ये चीज़ हुआ, तब यूएसए को मानना पड़ा कि उनसे गलती हुआ है और वो केस हार गए और इंडिया जीत गया। बायोपायरेसी उन्होंने वर्ल्ड के लिए बायो पेटेंट उन्होंने वर्ल्ड के लिए ले लिया। एग्ज़ैक्टली यही सेम चीज़ उन्होंने वापस टर्मरिक के लिए भी किया और वापस नीम के लिए भी किया कि भई यहाँ से लेके गए और बोले हमारा प्रोडक्ट है, सुधरे नहीं थे। So that's how company lost and this is what you call it as biopiracy basically, ठीक है? So yeah, that's how basically you have बायोपायरेसी और बायोपायरेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बायो पेटेंट एज अ नॉर्म दिया गया है कंपनी के लिए।
ठीक है? So that's where we come to an end for this particular chapter. Make sure that you revise the chapter correctly and keep yourself motivated. ठीक है? And best of luck for your NEET examination. Do well.